नमस्कार। जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन का टॉपिक है राजस्थान का करंट अफेयर्स जनवरी 2022 का। हर भर्ती के लिए करंट अफेयर्स एक वर्ष का पढ़ना होता है, तो आज अपन एक ही वीडियो में जनवरी 2022 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद में फरवरी 2022 का, फिर मार्च, इस प्रकार अपन आगे बढ़ेंगे। तो विशेष रूप से ये राजस्थान का करंट अफेयर्स सेकंड ग्रेड भर्ती के बाद में मुख्य परीक्षा जो थर्ड ग्रेड की होने जा रही है और सीईटी और विभिन्न राजस्थान की भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का करंट अफेयर्स जो जनवरी 2022 एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें अपन के टॉपिक पढ़ेंगे अपन उषा शर्मा राज्य की मुख्य सचिव बनी है। मुख्य सचिव उषा शर्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ई दाखिल एक पोर्टल की शुरुआत हुई है। गौरी माहेश्वरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। भीलवाड़ा में होगी प्रदेश की पहली सोने की खान मिली है भीलवाड़ा में। फिर दौसा में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क बनने जा रहा है। फिर अपन पढ़ेंगे नागौर को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। और इसके बाद में पचपदरा रिफाइनरी में पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दे दी गई। और राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड का गठन। और फिर ऑपरेशन सरदवा। और फिर अपन का बिंदु रहेगा एक मुश्त समझौता योजना। तो पहला बिंदु है अपन का भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में जो राजस्थान में वनों का वर्गीकरण कितना है वो देखेंगे थोड़ा। तो राजस्थान में कुल वन आवरण है वो है 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। 16,654.96 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में वन आवरण है। और वन आवरण राजस्थान के संदर्भ में जो 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं वो है अति सघन वन। नंबर 1 है अति सघन वन, वो राजस्थान में कितने हैं तो 78.15, लगभग 78, याद रखना 78 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में क्या है अति सघन वन है। जो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का अति सघन वन राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है तो 0.02% है। फिर है मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन 4,368 वर्ग किलोमीटर जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.28% पड़ता है। फिर आते हैं खुले वन। खुले वन सर्वाधिक है राजस्थान में, तो सघन वन सबसे कम है। फिर है मध्यम सघन वन, फिर सर्वाधिक है खुले वन। खुले वन है 12,208 वर्ग किलोमीटर जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है खुले वन है 3.57%। फिर राजस्थान में कार्बन स्टॉक कितना है, राजस्थान वनों का कार्बन स्टॉक 110.77 मिलियन टन जो देश के कुल कार्बन स्टॉक का 1.54% है। नेक्स्ट बिंदु है अपन का मुख्य सचिव उषा शर्मा। उषा शर्मा राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य, इनसे पहले कौन थे तो निरंजन आर्य थे। मुख्य सचिव के रूप में निरंजन आर्य के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया, वो है उषा शर्मा। निरंजन आर्य को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव से रिटायर होने के बाद में निरंजन आर्य है मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। पद ग्रहण करने से पूर्व उषा शर्मा जो वर्तमान में मुख्य सचिव बनी है, इससे पहले किस पद पर थी तो उषा शर्मा केंद्र सरकार में, इन केंद्र में थी, केंद्र सरकार में खेल व युवा मामलों की सचिव थी। केंद्र में खेल एवं युवा मामलों की सचिव थी उषा शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं 13 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः कोई महिला है वो मुख्य सचिव बनी है राजस्थान में। 13 वर्ष के अंतराल के बाद में कोई महिला मुख्य सचिव बनी है उषा शर्मा। इससे पूर्व 2009 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में कुशल सिंह या कुशल सिंह जिसको पुकारते हैं अपन मुख्य सचिव बनी थी। वो राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी और ये दूसरी है उषा शर्मा। नेक्स्ट बिंदु है ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई। ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत क्या है ये ई दाखिल, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष
आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बनवारी लाल शर्मा को, बनवारी लाल शर्मा को। बनवारी लाल शर्मा ने 28 जनवरी 2022 को ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की। बनवारी लाल शर्मा है राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष है बनवारी लाल शर्मा। इन्होंने किसकी शुरुआत की, कौन से पोर्टल की शुरुआत की? वो है ई दाखिल पोर्टल। क्या है ई दाखिल पोर्टल? इस पोर्टल पर उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। ई दाखिल पोर्टल है उपभोक्ताओं का शिकायत दर्ज कराने वाला पोर्टल। उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोग के पास ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायतें उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं ई पोर्टल के, ई दाखिल के माध्यम से। कौन सा है पोर्टल? ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया। ये पोर्टल किसने विकसित किया है? ई दाखिल पोर्टल राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से अनुमति इसके बारे में ले ली गई है। नेक्स्ट बिंदु है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है ये राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने सलाहकार मंडल में जनवरी 2022 में सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राज्य के समग्र विकास से संबंधित प्रकरणों पर समय समय पर परामर्श हेतु राज्यपाल सलाहकार मंडल का गठन किया था। 2020 में राज्यपाल सलाहकार मंडल का गठन किया। उसका सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। नेक्स्ट बिंदु है गौरी माहेश्वरी। महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है गौरी माहेश्वरी। इसको मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पीएम मोदी भी कर चुके हैं गौरी के हुनर की तारीफ। ये गौरी माहेश्वरी, इसके हुनर की तारीफ कौन कर चुके हैं? पीएम मोदी। गौरी माहेश्वरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कौन है ये, किस जिले की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह है अजमेर जिले की बेटी गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 2022 बालिका दिवस के अवसर पर इसे सम्मानित किया गया। गौरी को यह पुरस्कार कैलीग्राफी के लिए प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। गौरी माहेश्वरी का संबंध किस कला से है? वो है कैलीग्राफी। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है और इसका संबंध है कैलीग्राफी से। 29 बाल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया इसकी बार, जिसमें गौरी माहेश्वरी भी एक थी। इसमें गौरी माहेश्वरी ये सम्मान पाने वाली एकमात्र राजस्थानी है। गौरी माहेश्वरी राजस्थान से एकमात्र बालिका थी। नेक्स्ट बिंदु है भीलवाड़ा में होगी प्रदेश की पहली सोने की खदान। वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा जिले से 25 किलोमीटर दूर कोटड़ी उपखंड के देवतलाई गांव कौन सा? देवतलाई में सोने के भंडार होने की पुख्ता प्रमाण मिले हैं। मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन द्वारा, कौन सी कंपनी है? मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन द्वारा किए गए सर्वे में देवतलाई गांव में 181 हेक्टेयर में 60 से 160 मीटर की गहराई पर 60 से 160 मीटर की गहराई पर सोने के भंडार मिले हैं। 600 किलोग्राम सोना, 600 किलोग्राम सोने के भंडार है। इसके अलावा यहाँ 25 टन तांबा और बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट भी उपलब्ध हुआ है। नेक्स्ट बिंदु है सईद कादरी को मिलेगा हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा। ये किनको मिलेगा? सईद कादरी को। कौन सा पुरस्कार? हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा। बॉलीवुड के नामचीन गीतकार है बॉलीवुड के ये सईद कादरी। तो इस वर्ष का हसन जयपुरी अवार्ड फॉर
कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिनेमा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। जोधपुर जिले में जन्मे, कहाँ के है ये सईद कादरी? इनका जन्म हुआ है जोधपुर में, जोधपुर के है जन्मे सईद कादरी को ये पुरस्कार राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म क्लब की ओर से राजस्थान दिवस के अवसर पर दिया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है दौसा में बनेगा, किस जिले में? दौसा में बनेगा MSME टेक्नोलॉजी पार्क। केंद्र सरकार ने दौसा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले MSME टेक्नोलॉजी पार्क को मंजूरी दे दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट बिंदु है नागौर को मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। नागौर जिले को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। किस क्षेत्र में? नागौर में एक अभियान चला है। कौन सा अभियान? सिलिकोसिस केयर अभियान। नागौर जिले में सिलिकोसिस यानी पत्थर से होने वाली ये बीमारी है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस बीमारी के लिए एक अभियान चलाया गया नागौर में। इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। क्या है इसके बारे में और देखते हैं। एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इस कैटेगरी में 24वें, कितने नंबर का है ये पुरस्कार? 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है वो किस जिले को दिया गया? तो नागौर जिले को दिया गया। इसके तहत नागौर जिला कलेक्टर, नागौर जिले के जिला कलेक्टर कौन थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया? जितेंद्र कुमार सोनी को। तो तत्कालीन नागौर जिले के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकोसिस केयर अभियान की। क्या है ये सिलिकोसिस केयर अभियान? इसी के लिए नागौर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। सिलिकोसिस रोग से पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा प्रदत्त त्वरित सहायता राशि, पेंशन, पालनहार योजना, खाद्य सुरक्षा का लाभ दिए जाने के लिए नागौर जिला कलेक्टर की ओर से सिलिकोसिस केयर एक अभियान चलाया गया। इसीलिए नागौर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है पचपदरा रिफाइनरी में। पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर। पचपदरा बाड़मेर की रिफाइनरी में पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दी गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL, ये रिफाइनरी किस कंपनी ने लगाई? तो HPCL ने लगाई। HPCL द्वारा राजस्थान रिफाइनरीज लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम पचपदरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य सरकार ने किया 4 खनिजों के रिजर्व प्राइस में संशोधन। कौन कौन से वो खनिज है? वो है आयरन, कॉपर, लाइमस्टोन और गार्नेट। इनके ब्लॉकों की क्या कर दी गई? नीलामी की गई। गार्नेट के जेम वैरायटी, गार्नेट का कौन सा वैरायटी? जेम वैरायटी के खनन पट्टों और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 10% गार्नेट की एब्रेसिव प्राइस तय की गई है। नेक्स्ट बिंदु है राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड को मंजूरी। तो ये अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स जनवरी 2022 का। तो संपूर्ण रूप से ये करंट अफेयर्स अपन जनवरी माह का कंप्लीट करने जा रहे हैं एक ही वीडियो में। तो आगामी 2nd ग्रेड और जो 3rd ग्रेड की भर्ती है इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। तो ये अपन का टॉपिक है राजस्थान का करंट अफेयर्स। अपन जनवरी से शुरू किया है तो आगामी लगातार अपन क्रम से लेते रहेंगे। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड को मंजूरी। राजस्थान राज्य कृषि विकास बोर्ड को क्या कर दी गई? मंजूरी दे दी गई। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास यानी कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग है उनका एक बोर्ड बनाया गया। ये मंजूरी कब दी गई? 19 जनवरी 2022 को। आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव और इनकी रूपरेखा बनाने के लिए आयोग बनाया गया।
लिग्नाइट क्या है? ये कोयला। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र बीकानेर, बीकानेर के गुड्डा, कहाँ है ये गुड्डा? बीकानेर। बीकानेर के गुड्डा पश्चिम लिग्नाइट के खनन एवं इसके आसपास के क्षेत्र में एक और नया लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र लगाने की जो कार्य योजना बन रही है। नेक्स्ट है मन्नत बनी मिस टीन इंटरनेशनल। मन्नत, मन्नत की हुई मन्नत पूरी, मन्नत की पूरी हुई मन्नत। तो श्री गंगानगर की ये मन्नत कहाँ की है? ये है श्री गंगानगर की। श्री गंगानगर में जन्मी जयपुर निवासी, जन्म तो हुआ गंगानगर में लेकिन निवासी कहाँ की है? ये जयपुर की निवासी है मन्नत, मन्नत शिवाच। क्या नाम है? मन्नत शिवाच को गुरुग्राम यानी गुड़गांव हरियाणा, गुरुग्राम में हुए ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड फिनाले में मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021 का खिताब दिया गया। किसे दिया गया? तो मन्नत को दिया गया। ये मन्नत कहाँ की है? ये मूल रूप से जयपुर की है, जन्म इसका हुआ है गंगानगर में। फेज 1C प्रोजेक्ट, फेज 1C प्रोजेक्ट क्या है? यह है जयपुर मेट्रो का प्रोजेक्ट। राजधानी जयपुर में शीघ्र ही बड़ी चौपड़ और ट्रांसपोर्ट नगर के मध्य मेट्रो रेल शुरू होने की संभावना है। तो इससे संबंध में बजट में भी बात हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया? फेज 1C नाम दिया गया। फेज 1C कहाँ से कहाँ तक है? बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक, जिसके तहत इन दोनों मेट्रो स्टेशन के मध्य मेट्रो लाइन है वो बिछाई जाएगी। इसके अलावा फेज 1D के तहत मेट्रो को मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक बढ़ाया जाएगा। यानी फेज 1C ये तो है बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, और दूसरा है फेज 1D जो मानसरोवर से, जो अंतिम स्टेज अब वर्तमान में मानसरोवर है, तो मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। बात करते हैं मुकुल चौधरी की। राजस्थान के आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी की पत्नी मुकुल चौधरी को ऑनलाइन ट्राइडेंट के ग्लोबल इंस्पिरेशनल विमेन अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको? मुकुल चौधरी को। बात करते हैं शिव सिंह राठौड़ की। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे शिव सिंह राठौड़, जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो गए हैं। वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे थे डॉक्टर शिव सिंह राठौड़। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य शिव सिंह राठौड़ को राज्यपाल कलराज मिश्र ने अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था। वन टाइम इनके लिए प्रमुख रूप से बातें कौन सी रही, कौन से बिंदु रहे? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर, ये मुख्य रूप से बिंदु थे। महाराव ब्रजराज सिंह यानी कोटा के अंतिम शासक भीम सिंह द्वितीय के पुत्र, कोटा के अंतिम शासक भीम सिंह द्वितीय के पुत्र, कोटा के पूर्व महाराव ब्रजराज सिंह का क्या हो गया? निधन हो गया। 3 बार झालावाड़ लोकसभा से सांसद रह चुके ब्रजराज सिंह। नेक्स्ट बिंदु है कर्नल करसन सिंह। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र कर्नल करसन सिंह ने सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज 51 वर्षीय कृष्णा सिंह रिकॉर्ड बनाते हुए 50 अल्ट्रा मैराथन पूर्ण की थी। नेक्स्ट है रजत चौहान। हैदराबाद में एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट में जयपुर के रजत चौहान ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की है। रजत चौहान का संबंध किस जिले से है? यह है जयपुर से। हिंदुस्तान जिंक कहाँ है? देबारी उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के धातु एवं खनन में
धातु और खनन में वैश्विक शीर्ष 5 कंपनियों में स्थान हासिल किया है। ये कंपनी वर्तमान में जिंक यानी जस्ता जिंक लेड की दूसरी सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है, जो क्या है, चांदी उत्पादन में विश्व में 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है। ये जिंक के साथ में क्या निकलता है, चांदी निकलती है। चांदी उत्पादन की विश्व की 6ठी बड़ी कंपनी है। कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक। इसका कार्यालय राजस्थान में कहाँ है, देवारी उदयपुर में। दिशांत याग्निक कौन है ये, दिशांत याग्निक ने राजस्थान रॉयल टीम के साथ 3 वर्ष का करार किया है। वह राजस्थान रॉयल टीम में फील्डिंग कोच की भूमिका निभाएंगे। राजस्थान रॉयल्स टीम है क्रिकेट की, उसके फील्डिंग कोच कौन है, वो है दिशांत याग्निक। नेक्स्ट बिंदु है जमवा रामगढ़। कहाँ है ये जमवा रामगढ़, तो ये है जयपुर में। यहाँ पर क्या होता है, एक तालाब की खुदाई चलती है। उस तालाब की खुदाई में 750 यानी 750 वर्ष पुराने चांदी के 82 सिक्के मिले हैं। ये सिक्के कब के हैं, ये जमवा रामगढ़ में खेड़ावास गांव है, यहाँ से मिले हैं तालाब की खुदाई में। यहाँ के सिक्के हैं रणथंभौर के चौहान वंशीय शासक जैतर सिंह के काल के, और कुछ सिक्के हैं दिल्ली सल्तनत के समय के और गयासुद्दीन बलबन के समय के सिक्के मिले हैं। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा नामक नियमित वार्षिक अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट बिंदु है ज्ञानदूत 2.0। ज्ञानदूत 2.0 विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और परीक्षाओं की तैयारी के लिए ज्ञानदूत के द्वितीय संस्करण का शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा 12 जनवरी को किया गया। नेक्स्ट है पशुपालक सम्मान समारोह। राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक समारोह का आयोजन 12 जनवरी 2022 को जयपुर में किया गया। इसमें पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पशुपालकों को सम्मानित किया। 2 पशुपालकों को 50-50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। नेक्स्ट है बबाई खेतड़ी में 10.27 करोड़ के व्यय से तैयार नवीन डेयरी संयंत्र। कहाँ पर, बबाई खेतड़ी झुंझुनू में क्या बनने जा रहा है, 10.27 करोड़ की लागत से नवीन डेयरी संयंत्र का लोकार्पण किया गया। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संकलन पर 2 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। ये पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की थी, बीच में सरकार चेंज हुई तो ये योजना बंद कर दी गई, अब वापस ये पुनः प्रारंभ कर दी गई। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। दुग्ध उत्पादक है वो डेयरी पर, सरकारी डेयरी पर अपना दूध बेचने जाते हैं, वहाँ 2 रुपये सरकार द्वारा अतिरिक्त दिए जाते हैं अनुदान के रूप में। प्रति लीटर 2 रुपये सरकार द्वारा अतिरिक्त रुपए दिए जाते हैं, तो ये अनुदान के रूप में। अब ये राशि है बजट में 2 रुपये की जगह कितने कर दिए गए, 5 रुपये प्रति लीटर कर दिए गए। नेक्स्ट बिंदु है अपन का राज्य के ई बिजनेस पोर्टल के बारे में। ई बिजनेस पोर्टल क्या है ये, राजस्थान सरकार के सभी विभागों और उनसे बड़े बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच 2 वे कम्युनिकेशन के लिए ई बिजनेस पोर्टल देश का पहला प्रयोग है। इस प्रकार का देश का पहला ये प्रयोग है ई बिजनेस पोर्टल। ई बिजनेस पोर्टल का चयन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रकाशित 75 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरेज के रूप में किया गया। नेक्स्ट डॉक्टर सुधीर भंडारी। कौन है डॉक्टर सुधीर भंडारी,
कोई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर सुधीर भंडारी को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति नियुक्त किया है। जब तक नए कुलपति नहीं बनते तब तक इनको कुलपति नियुक्त किया गया है। किसका? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति बनाया है डॉक्टर सुधीर भंडारी को। गांधी बधिर महाविद्यालय, ये गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय था, इसको महाविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ये कहां पर है? ये है जोधपुर में। महात्मा गांधी बधिर विद्यालय की स्थापना जोधपुर बधिर कल्याण समिति के द्वारा 1982 में की गई थी, जिसे 2002 में सेकेंडरी स्कूल का दर्जा और 2010 में सीनियर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया। जोधपुर के इस गांधी बधिर विद्यालय को महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा बजट 2021 में की गई थी और इसका शुभारंभ महाविद्यालय के रूप में 15 जनवरी 2022 को कर दिया गया। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना। योजना है मुख्यमंत्री की ऊर्जा रसोई योजना, राजस्थान सरकार की योजना है। कोई भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करते हुए ये योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 8 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा न सोए के तहत प्रति थाली अनुदान पहले 12 रुपए मिलता था, 12 रुपए अनुदान मिलता था। अब अनुदान कितना मिलता है? अब है 17 रुपए अनुदान देती है सरकार प्रति थाली पर। यह स्कीम है 12 से 17 कब से हो गया? यह है 1 जनवरी 2022 से। 1 जनवरी 2022 से इंदिरा रसोई योजना में सरकार का अनुदान राशि, सरकार द्वारा अनुदान राशि है वो 12 से 17 कर दी गई। कितने की वृद्धि की? तो 5 की अनुदान में 5 रुपए प्रति थाली की वृद्धि कर दी गई। कब से लागू है? 1 जनवरी 2022 से यह लागू है। प्रदेश में संचालित 358 इंदिरा रसोइयों को 5 रुपए प्रति थाली अतिरिक्त अनुदान अब दिया जाएगा। और कितना हो गया? अब 17 हो गया। 7 दिवस में कोई ये भुगतान करना अनिवार्य होता है और कोई अधिकारी 7 दिवस के अंदर इसका भुगतान नहीं करता है तो 12% वार्षिक पेनल्टी का प्रावधान है उस अधिकारी को। नेक्स्ट है आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जनवरी 2022 में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जनवरी 2022 को इस सम्मेलन को संबोधित किया और ये कार्यक्रम, इसमें देश के 7 राज्यों के 3000 आदिवासी बच्चे इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट है आकाशवाणी की राजस्थानी वेबसाइट। आकाशवाणी की राजस्थानी वेबसाइट प्रादेशिक भाषा और संस्कृति के संदर्भ में राजस्थान के निवासियों के लिए ऑनलाइन महत्वपूर्ण पहल के रूप में आकाशवाणी समाचार जयपुर की राजधानी वेबसाइट, जयपुर की राजस्थानी वेबसाइट का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किया गया। राजस्थान में समाचार की ये पहली वेबसाइट है। राजस्थानी में समाचार सुनाने वाली ये पहली वेबसाइट है। नेक्स्ट बिंदु है मतदाता सूची का प्रकाशन। अब नई मतदाता सूची आई है, उसमें मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 14,22,969 मतदाता बढ़ गए हैं इस बार। जो वृद्धि कितनी हुई है? 2.87% की मतदाताओं में वृद्धि हुई है। रामेश्वर चौधरी झुंझुनू जिले के 104 वर्षीय वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 10 वर्ष तक अपना घर परिवार छोड़कर भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। चौधरी जी को देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश तथा जिला स्तर पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है। योग महोत्सव, ये भी पिछले कुछ एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अभी पीछे एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान में योग दिवस मनाया गया कब? जनवरी माह में। 8 से 10 जनवरी 2022 को एक योग दिवस, ध्यान देना, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उससे ये अलग है। ये जनवरी माह में मनाया गया, नाथद्वारा में आयोजन किया गया। यही पूछा गया था उसमें। बाल विज्ञान कांग्रेस, ध्यान देना क्या है बाल विज्ञान कांग्रेस?
29वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान द्वारा किया गया। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम के लिए 10 से 14 एवं 14 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को इसमें शामिल, 2 वर्गों में इनमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास का संबंध राजस्थान से है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर। कहाँ है ये अकादमी? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की मुख्य पत्रिका जागती ज्योत। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? जागती ज्योत। जागती ज्योत के पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन किया गया। भरत सफल गीतकार। भरत व्यास कौन है? सफल गीतकार होने के साथ साथ बेहतरीन अभिनेता, निर्देशक एवं संगीतकार एवं कथाकार और आशु कवि भी है। उनके द्वारा लिखित, इनके द्वारा भरत व्यास के द्वारा लिखित गीत मालिक तेरे बंदे हम, गीत मालिक तेरे बंदे हम, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। एक मुश्त समझौता योजना। क्या है एक मुश्त समझौता योजना? किसानों को 30 जून तक ऋण चुकाने पर मिलेगा 50% की छूट। एक मुश्त समझौता योजना कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देने के लिए सहकारी विभाग, सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में शीघ्र ही एक मुश्त समझौता योजना लागू की जाएगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना एक मुश्त समझौता योजना के माध्यम से किसानों के ऋणों पर ब्याज दर को कम करने के साथ ही अवधि पार एवं दंडनीय ब्याज है उसमें भी कमी की है। ऐसे किसान परिवार को जो किसान की मृत्यु स्थिति से पूर्व बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है उष्ट्र कल्याण शिविर, यानी ऊंटों के कल्याण। राजस्थान का पालतू श्रेणी में राज्य पशु कौन सा है? तो वो ऊंट। उनके कल्याण के लिए पशुपालन विभाग की ओर से प्रत्येक शनिवार को एक अभियान चलता है, एक शिविर चलता है, उष्ट्र कल्याण शिविर। फिर बात करते हैं सजग ग्राम योजना। भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ये शुरुआत की गई। सजग ग्राम योजना। राजस्थान एसीबी की टीम ने राजस्थान के कुल 51 गांवों को देश भर में गोद लिया है। बायोमास नीति के तहत प्रोजेक्ट्स का अनुमोदन। प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में ग्राम डगराना, ग्राम कौन सा? ग्राम डगराना, तहसील भादरा, हनुमानगढ़। कहाँ पर? डगराना गांव, भादरा तहसील, हनुमानगढ़ एवं मैसर्स नैनो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम शैतान सिंह, तहसील लोहाउट, जोधपुर को अनुमोदित कर दिया गया। किसमें? बायोमास नीति के तहत। बायोमास नीति के तहत क्या है? नेक्स्ट बिंदु है अपन का स्वस्थ बेटी अभियान। स्वस्थ बेटी अभियान। राजस्थान की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से अलवर जिले के, ये कहाँ से शुरू किया गया अभियान है? अलवर जिले की बानसूर तहसील, अलवर जिले की बानसूर तहसील में स्वस्थ बेटी अभियान बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2022 को ये शुरू किया गया। स्वस्थ बेटी अभियान बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2022 को शुरू किया गया अलवर की बानसूर तहसील से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है इसमें? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उड़ान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये सभी इसमें शामिल की गई स्वस्थ बेटी अभियान के तहत।